वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट। सो गाइज, आज मैं अगेन आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर आज हम जानेंगे कि आप लोगों की तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पर कुछ गुड एनर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ बैड एनर्जीज भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं। जैसे कार्ड्स आए होंगे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। यहाँ पर आज आप लोगों के लिए 3 पाइल है, ठीक है। तो 3 पाइल में मैंने आज ये मरकबा स्टोन्स रखे हैं आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ पाइल 1। ओके, दिस इज़ हार्ट चक्रा मरकबा स्टोन ऑफ लाइट ग्रीन कलर। ओके, शायद कलर ना दिख रहा हो। एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, एंड दिस इज़ पाइल 3। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प भी ज़रूर देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स पर रहेगा। ठीक है, आराम से एंजल्स को प्रे करके अपने लिए पाइल चूज़ करेगा, क्योंकि आप लोग जब प्रे करते हो, आप लोग क्लैरिटी रहती है माइंड में, तब आप अपने लिए पाइल सही चुन पाते हो। ठीक है, और अगर गाइज आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं टू शेयर योर स्टोरी और कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप लोगों को बस मुझे व्हाट्सएप या मेल करना है, नीचे दोनों दिए हुए हैं। और अगर आप मुझसे रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या हीलिंग करवाना चाहते हैं, तभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं सिखाती हूँ, अगर आप लोग के कोई इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विथ पाइल 1। तो गाइज वेलकम, जिस किसी ने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। सो योर फर्स्ट कार्ड इज़ द जर्नल, वाओ। ओके, and second card is your the bear. This card is also very nice. And your third card is the stars. Wow, very nice cards guys. And we have higher power, nice, very nice. And then we have prosperity lies ahead. Hope all cards are visible to you. Okay, and then we have Lord Shiva card, transcendence. Okay, and we have financial constants. Okay, and your third card is appreciation. Okay, hope all cards are visible to you. Okay, चलिए मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करती हूँ बताना। योर फर्स्ट कार्ड इज़ दिस जनरल कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली किसी टाइप का मिस्टीरियस चीज़ था जो आप लोगों को जल्द ही रिवील होने वाला है। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, योर सेल्फ डिस्कवरी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे आप लोगों की सेल्फ डिस्कवरी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर द हायर पावर कार्ड भी आया है। तो बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग अपने ही जो पावर्स हैं उसे आप लोग डिस्कवर करने वाले हैं। जो हो सकता है कुछ क्वालिटीज़, कुछ पावर आप लोगों के अंदर थे जिसे यूनिवर्स ने आप लोगों से हाइड करके रखा था, वो रिवील होने वाला है। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर लव अफेयर ऑल्सो, मिस्ट्री, जो भी चीज़ें हिडन थी वो सरफेस पे आने वाली है। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द बेयर कार्ड। ओके, तो यहाँ पर द बेयर कार्ड जो है वो हमें बताता है रिलेटेड टू कैरियर, फाइनेंसेस, वेल्थ, पोजीशन। ओके, एंड ऑल्सो ये भी बताता है कि समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू हेल्प यू। इवन ये भी हो सकता है आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड किया जाए आप लोगों को बिजनेस या कैरियर में। यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी आया है, यानी कि अगर मैं सेल्फ डिस्कवरी की बात करूँ तो यू विल बी ओवरवेल्म। वहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है। आप लॉर्ड शिवा के भक्त हो सकते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। ट्रांसीडेंस कार्ड ये बोलता है कि बहुत बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ आ रहा है, जिसमें आप लोगों को लॉर्ड शिवा बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट, प्यार, प्रोटेक्शन आप लोगों को दे रहे हैं। इसमें लिखा है आप लोगों के लिए राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर द स्टार्स कार्ड भी है। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि समथिंग इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स, योर एनर्जीज आर गोइंग टू अलाइन विद यूनिवर्स। आप कनेक्ट हो पाओगे, आप लोगों को स्टेप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आपको भी पता है हायर पावर, यानी कि आप अपने हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ऑपरेट करने वाले हो। आप ग्रो हो रहे हो, आप असेंशन हो रहे हो। अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आप ग्रो भी हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, स्टेप्स आर बीइंग गिवन टू यू। ओके, सो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप अपने पूरे कॉन्शियस लेवल पे
हाईली मतलब आप लोग काम करने वाले हो, सपोर्ट है आप लोगों का। इसके बाद प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि आगे आप लोगों को कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कार्ड से मुझे लग रहा है भले आप लोगों को फाइनेंशियली आप लोगों का अच्छा ना जाए, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ वाइज अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो कार्ड है एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। एंड दिस कार्ड टेल्स कि आप लोगों को एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। ये एप्रिसिएशन लोगों की तरफ से हो सकता है, आपके आसपास के लोग आप लोग को अप्रिशिएट कर सकते हैं अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, कि आप इतने अच्छा ग्रो कर लिए हो। एंड प्लस ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ये बियर के कार्ड से मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट करने आ सकता है। बिजनेस में किसी टाइप का अगर लॉस हुआ है तो वहाँ पर आप लोगों को कोई सेव करने आ सकता है, ओके, बचाने आप लोगों को आ सकता है। प्लस ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही बड़ा आप लोगों की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप लोगों को स्टार्स में, यूनिवर्स में, डेस्टिनी पे आप लोग बिलीव करते हो, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा मुझे इंक्रीज होते लग रही है। आप लोगों का टैलेंट बाहर आने वाला है, जिसके लिए आप लोगों को एप्रिसिएशन मिलने वाली है। इवन आप लोग को गाइडेंस भी मिलेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव रहोगे। प्लस आप लोगों की तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आप लोगों को खुश होना है भाई, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। थोड़ा सा ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, जो कि अगर अभी तक की दिक्कत चल रही है तो आप लोग उसी कुछ दिन, कुछ महीने आप लोग ये फेज़ आप लोगों को और झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी का टाइम मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। अपने बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने वाले हो, अपने हायर पावर में रहने वाले हो। लॉर्ड शिवा इज विथ यू, ही इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स, आप लोगों को ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अबंडेंस, इंस्पिरेशन, क्लैरिटी, इवन सम बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप का क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाला है। अगर अभी तक किसी चीज़ को लेकर, कैरियर, रिलेशन, क्लैरिटी अभी तक नहीं बन पा रही थी ना, तो मुझे लग रहा है आप अपने आप को डिस्कवर करने वाले हो, और उसके बाद में आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलने वाला है। दिस 4 नंबर कार्ड टेल्स मी अबाउट योर स्टेबिलिटी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हद तक के स्टेबल फील करने वाले हो। प्लस साथ में लोग जो आप लोगों के आसपास है वो आप लोगों के एफर्ट्स को, आप लोगों के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और मुझे याद आई कि ये अप्रिसिएशन आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से भी मिल रही है कि यस यू हैव डन ग्रेट वर्क। अब आपको जो है प्रॉस्पेरिटी देने का समय आ गया है, आप लोगों को रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। डेस्टिनी में जो लिखा है वो मिलने का टाइम है। ये 10 स्टार कार्ड से मुझे डेफिनेटली लग रहा है। सो गाइज बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए थे। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये रीडिंग मुझे, क्योंकि बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत ही अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ अपने बारे में सेल्फ डिस्कवरी आप लोगों की होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट, ओके। और अगर आप कुछ भी अपनी जर्नी के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। सो गाइज आई वेलकम यू ऑल। जिस किसी ने भी ये पाइल 2 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आया है। सो योर फर्स्ट कार्ड इज द लेटर। वाओ, सम गुड न्यूज़, मैसेजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। द चाइल्ड, न्यू बिगनिंग्स आ रही है आप लोगों के लिए डेफिनेटली। एंड योर थर्ड कार्ड इज द ट्री। वाओ, ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ, ओके। सो होप ऑल कार्ड्स आर विजिबल, ओके। ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके ओके। आप लोगों के लिए 2 कार्ड आया है यहाँ पर, बाकी पाइल के लिए 1 ही कार्ड आया था, ओके। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वाओ। नेक्स्ट कार्ड इज अ विन विन आउटकम इज फोकस, वाओ, very nice guys. And then we have Sanat Kumar, light activation, okay. And energy oracle से भी आप लोगों के लिए आए हैं कार्ड, द सन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ वाओ गाइस, वेरी नाइस कार्ड्स गाइस। चलिए मैं अरेंज कर लेती हूँ इन्हें, ओके। होप ऑल आर फिटिंग, ओके ओके गाइज। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। आप लोगों को पहले बात तो आप लोगों को कुछ मैसेजेस मिलने वाले हैं। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मैसेजेस, सम काइंड ऑफ मेल करस्पॉन्डेंस का आप वेट कर रहे हैं। आप जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, लव अफेयर भी हो सकता है, किसी की तरफ से भी आप रिप्लाई वेट कर रहे हैं।
यू कैन होप दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आप लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। द चाइल्ड के कार्ड से डेफिनेटली मैं कंफर्म हूँ कि आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है और कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकता है रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी। ओके, एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी आप लोग नहीं लग रहा है कि आप लोगों की जो है एनर्जी वो डल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी ओरेकल के कार्ड्स आए हैं। वो द सन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है, जो कि डेफिनेटली बता रहा है कि कैरियर वाइज भी आप लोगों की न्यू बिगनिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। आप लोग ये पेंटिकल्स के कार्ड है, यानी कि कुछ परमानेंट चीज़ें आप लोगों की तरफ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप लोगों की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। द सन कार्ड आ गया, इसके बाद तो आप लोगों को भी पता होगा इस कार्ड का मीनिंग, कि इसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं यार, कि ये इतना पॉजिटिव कार्ड है। मतलब बहुत ही अबंडेंस, खुशी, प्लेफुलनेस, ये द चाइल्ड के कार्ड से भी लग रहा है प्लेफुलनेस, बहुत ही मतलब खुशी वाली एनर्जीज आप लोगों के पास रहेगी। यू विल बी इंजॉइंग योर सेल्फ, योर लाइफ। ओके, इस टाइप का प्लस विथ स्टेबिलिटी आ रहा है। ओके, तो बहुत ही बढ़िया बात है। एंड द ट्री का कार्ड भी ये भी बताता है कि किसी टाइप का ग्रोथ आ रहा है आप लोगों की तरफ, आप लोग ग्रोथ देख सकते हो। ओके, द ट्री के कार्ड से एक चीज़ और मुझे लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज अभी तक के थी तो वो हटने वाली है और फिर से आप लोग रीजनरेट होने वाले हो। आप लोगों का रीजनरेशन, कुछ न्यू साइकिल आप लोगों के लिए बिगिन हो रही है लग रही है, क्योंकि द चाइल्ड एंड द ट्री एक साथ आए हैं। इट डेफिनेटली मीन्स कि किसी टाइप का न्यू साइकिल आप लोगों का बिगिन होने वाला है। ओके, एंड इसके बाद में मुझे एक चीज़ और लग रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसपास के लोग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सपोर्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर हस्बैंड भी लग रहा है। ओके, हस्बैंड वाइफ यू कैन टेक इट। बट एक कार्ड आया है आप लोगों की तरफ, ऑल दैट ग्लिटर्स। तो आप लोगों को सावधानी रखना है। देखिए, मैंने कहा शुरू में ही कहा था कि अच्छे के साथ में कुछ आप लोगों को जैसे कार्ड जाएंगे मैं वैसा बताऊंगी। तो ऑल दैट ग्लिटर्स के कार्ड से लग रहा है कोई पर्सन हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप लोगों के लिए इल्यूजन रहेगा, वो सच नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें वहाँ पर हिडन रहेंगी, तो आपको वहाँ पर अपने विवेक से काम लेना है और अपना दिमाग वहाँ पर लगाना है कि कौन लोग आप लोगों के लिए सही हैं और उस सिचुएशन में आप लोगों को कैसे बिहेव करना है। कुछ हिडन हो सकता है, इसीलिए या कोई पर्सन हो सकता है जो कुछ चीज़ों को हाइड करे, तो आप लोग वहाँ पर बहुत ही लाइट रहिएगा, क्योंकि वो सिचुएशन भी चले जाएगी। क्योंकि 1 कार्ड ओनली यहाँ पर ऐसा आया है एंड बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव है, तो ये सिचुएशन जो रहेगी वो टेम्परेरी रहेगी, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है आप लोगों को। एंड इसके बाद आप लोगों के लिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा आया है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो डेफिनेटली अगर आप बहुत दिनों से किसी चीज़ का आंसर का वेट कर रहे हैं कि इस चीज़ का आंसर मुझे कब मिलेगा, आइदर फ्रॉम यूनिवर्स, आइदर फ्रॉम गॉड, या फिर किसी पर्सन से ही आप किसी चीज़ का आंसर चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों की तरफ आ रहा है। आप लोगों को जल्द ही वो रिवील हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज योर विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो डेफिनेटली आप लोग अभी तक के बहुत हार्ड वर्क किए हैं, तो उसका आउटकम विन विन होने वाला है और वो फोरकास्ट हो चुका है, यानी कि आप लोगों को जल्द ही ये विन विन आउटकम फोरकास्ट होने वाला है, मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ मंथ्स में आप लोग इसे मिल सकता है। आप लोगों को जो भी हार्ड वर्क किया है, जहाँ पर भी अपना एफर्ट्स आप लोगों ने लगाया है, वहाँ पे आप विनर रहेंगे, ये डेफिनेटली श्योर है और यही आप लोगों की तरफ स्ट्रांगली आ रहा है। एंड नेक्स्ट, बहुत ही अगर मैं देखूँ आप लोग फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। लव वाइज अगर आप लोगों की एनर्जी देखूँ, हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप लोगों का कुछ रीग्रोथ, रीबर्थ हो रहा है, जहाँ पर लाइट एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो अगर आप लोग हीलर हो सकते हैं या फिर किसी टाइप का मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं लग रहा है। यहाँ पर लिखा है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। सो जो भी गाइडेंस आप लोगों की इंट्यूशन तो बढ़ रही है, डेफिनेटली लाइट एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों का, एंड आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एंजल्स भी सपोर्ट करने वाले हैं वहाँ पर, और आप लोगों को बस अपना गाइडेंस, इनर गाइडेंस को सुनना है पूरी तरह से। हो सकता है ये कार्ड इस चीज़ के लिए भी आया हो, ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि कोई है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, एनीवन फ्रॉम योर ऑफिस भी हो सकता है, तो लव रिलेटेड भी हो सकता है। तो वहाँ पर अपनी इनर गाइडेंस को पहले सुनेगा। अगर आपका मन गवाही नहीं देता उस चीज़ को करने के लिए, तो डोंट डू इट, जस्ट पोस्टपोन इट, यही मैं आप लोगों को बोलूँगी। और आप लोग जो स्पिरिचुअली
आप लोग एक्टिव होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों की तरफ यही आ रहा है कि आप लोग एक्टिवेट होने वाले हैं। ये द सन का भी कार्ड यही कुछ बताता है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी। सो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ माइंड दिस कार्ड। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स। एंड हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है। आप लोगों की तरफ न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग्स आ रही है। आप लोगों की खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत ही हरी भरी रहेगी। बहुत ही आप लोग बच्चे की तरह एंजॉय करने के मूड में रहेंगे। मतलब प्रेजेंट में जीने वाले रहेंगे आप लोग। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज। ओके, तो होप ये आज सारी चीज़ें आप लोगों को मिले। ओके, ये जनरल रीडिंग है वैसे भी, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ 80% चीज़ें आप लोगों को मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ओके, सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइज वेलकम। जिस किसी ने भी ये पाइल 3 सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए। ओके, द माइस। ओके ओके, एंड योर द क्लोवर, ये कार्ड अच्छा है। एंड पाइल 3 इज द डॉग। वाओ, दिस इज क्यूट। ओके, एंड देन वी हैव राउंड एंड राउंड। ओके, एंड दिस इज लुक एट द बिगर पिक्चर। El Moria, awakening presence. Okay, and we have healer of the ages, and last card is your cornucopia. Okay guys, so guys यहाँ पे थोड़े मिक्स से रिजल्ट्स हैं आप लोगों के लिए। सो डू नॉट पैनिक, क्योंकि एक कार्ड के खराब आने से इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का सारा, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए। ओके, सो ये जो द माइस कार्ड है, ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 चूहे हैं। सो दिस कार्ड टेल्स कि किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। ये कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू आप लोगों के फूड हो सकता है। ओके, हेल्थ हो सकता है। थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, एंड स्ट्रेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे जैसे आप लोगों को किसी टाइप का स्ट्रेस अभी ही चल रहा है, क्योंकि इसके बाद के जो कार्ड्स आए ना, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द क्लोवर आया है, कॉर्नोकॉपिया आया है, यानी कि ये पास से चला हुआ चीज़ है। यानी कि या तो आप लोग मेंटली थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी, वरीज है किसी चीज़ को लेकर, या आपके साथ किसी ने थेफ्ट किया है या डाउट किया है, किसी टाइप का फ्रस्ट्रेशन जरूर चल रहा है। ठीक है, एंड प्लस एक चीज़ और मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि किसी ने आप लोगों के साथ झूठ बोला है। ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन के पास्ट की बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। आगे भी थोड़े चांसेस हैं, लेकिन बच के रहिएगा। आप लोग ज़्यादा किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, यही मुझे लग रहा है। अगर कोई आप लोगों की तरफ बढ़कर भी आता है, कुछ बताता है, तो पहले से जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही बिलीव करिएगा उन पर। ये आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है। इसके बाद अगर लाइफ में देखो, द क्लोवर एंड कॉर्नुकॉपिया, वाओ, अबंडेंस आप लोगों की तरफ आ रहा है। डेफिनेटली ये क्लोवर जो बताता है कि लक आप लोगों का साथ देने वाला है। अगर हो सकता है अभी तक कि आप लोगों का लक साथ नहीं देता हो, मतलब लक आप लोगों को लगता भी होगी मेरा लक तो कभी साथ नहीं देता, तो ये लक आप लोगों के तरफ है। ठीक है, आगे आप लोगों के साथ लक है, तो आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही द डॉग का कार्ड है, यानी कि आप लोगों की तरफ एक लॉयल पर्सन हो सकता है आप लोगों की लाइफ में है या आ रहे हैं। ये भी न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आप लोगों को बहुत ही, एक पर्सन के साथ आप लोग क्लोज फील कर सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही लॉयल रहने वाले हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन आप लोगों की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है। साथ ही अगर राउंड एंड राउंड के कार्ड से मुझे लग रहा है आप लोग एक ऐसे साइकिल में फंसे हैं, ये साइकिल स्ट्रेस रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशन रिलेटेड भी हो सकता है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, आप लोग उसे एंड नहीं कर पा रहे हो। राउंड एंड राउंड वो साइकिल चल रही आ रही है, यानी कि हो सकता है हेल्थ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है। जो भी चीज़ें आप लोगों की बार बार रिपीट हो रही है, हो सकता है आप लोग 2 3 4 रिलेशन हो गया और रिलेशंस टूट रहे हैं बार बार, तो आप लोगों को अपना पैटर्न पहचानना है कि क्या चीज़ें हैं जो राउंड एंड राउंड, या हो सकता है किसी पार्टनर से ही आप लोगों का रिलेशन जो है बार बार ख़राब हो रहा है ना चाहते हुए भी। सो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, आप लोगों को वो साइकिल ब्रेक करना है। साइकिल ब्रेक करने का मतलब है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि उस पर आप लोग कैसे वर्क करके उसे ख़त्म करें। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को इनिशिएशन लेना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सिर्फ रिलेशन ही निभाना इस लाइफ का मकसद नहीं है, आप अपने ऊपर भी सेल्फ डिस्कवरी पे निकल सकते हैं, अपने आप पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू हैव फुल राइट। ओके, तो बिल्कुल भी आप किसी चीज़ में फंसे हैं तो प्लीज़ उस पर वर्क करिए कि पहचानिए कि आपको किससे निकलने की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को पता है तभी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि आप लोगों को ये लगता हो कि मुझे तो कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को आगे फ्यूचर को देखने की ज़रूरत है, बड़े पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। आप लोगों से कुछ चीज़ें अभी हाइड की हुई है, यूनिवर्स ने आप लोगों से हाइड की हुई है, क्योंकि आप लोगों को अभी भी कुछ लेसन्स लर्न करने, इसीलिए राउंड एंड राउंड आ रहा है। ये साइकिल तब तक चलते रहते हैं जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते। तो आप लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है। इट मीन्स आप लोगों को अपने, या तो आप लोग हीलर हो सकते हैं, या तो फिर आप लोगों को अभी भी हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत लोग हैं यहाँ पर जिन्हें हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि द माइस का कार्ड से मैं कन्फर्म हूँ, यहाँ पे बहुत की एनर्जी वैसी है। अगर आप ऑलरेडी हील हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की तरफ कॉर्नोकॉपिया यानी कि अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आप लोगों की तरफ, ठीक है। बैलेंस आ रहा है, दिस 11 नंबर कार्ड, 2 नंबर का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आप लोगों की तरफ। सो आप लोगों को यूनिवर्स लुक एट द बिगर पिक्चर से बता रहे हैं कि अभी भी कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है आप लोगों से, लर्न करिए, नहीं तो आप फंसे रहेंगे उस भंवर में, ठीक है। देखिए ये राउंड एंड राउंड भंवर ही तो है और क्या है ना। इसीलिए वहाँ, और आप लोग बिगर पिक्चर की तरफ देखिए, यानी कि कुछ आ रहा है जो आप लोग से हिडन है, आप लोगों को सही वक्त आने पर डिवाइन टाइमिंग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड नेक्स्ट कार्ड इज योर अवेकनिंग प्रेजेंस। इस पे लिखा है द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। सो आप लोगों के साथ यूनिवर्स है, बिल्कुल आप लोग डाउट मत करें। अगर रिलेशनशिप वाइज या फिर कैरियर वाइज आप लोग किसी चीज़ को डाउट कर रहे हैं तो वहाँ पर डाउट मत करिए, ये कहा जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग अवेकन स्टेट में आइए कि आप लोगों को क्या चाहिए लाइफ से, आप लोग कैसी लाइफ चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट करिए। यूनिवर्स आप लोगों के साथ है, प्रोटेक्टेड फील करिए, लव फील करिए, ठीक है, ये बता रहे हैं। एंड हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड से लग रहा है आप लोगों को, बहुत लोगों को यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग ऑलरेडी कोई प्रोसेस जानते हैं अपने आप को हील करने का, लोगों को हील करने का, डॉक्टर नर्स हो सकते हैं, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मदद करिए, लोगों को हील करिए। अगर आप किसी के को सिंपैथी दिखाकर या फिर किसी की हेल्प कर कर आप हील होते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन आप लोग हील होइए, क्योंकि आप लोगों को दूसरे लोगों को भी हील करना है। एंड नेक्स्ट आप लोगों की तरफ कॉर्नोकॉपिया आ रहा है, यानी कि अबंडेंस आ रहा है आप लोगों की तरफ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड है जो बता रहे हैं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की तरफ आ रहा है। कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप लोगों के डोर में नॉक करने वाली है गुड अपॉर्चुनिटीज़। इट कैन बी मतलब ये आप लोग बोल सकते हो कि प्रमोशन वगैरह के भी चांसेस हैं, हायर पोस्ट, हायर सैलरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को करना ये है कि अपनी साइकिल पहचाननी है कि कहाँ पे आप लोग बार बार फंस रहे हो, क्या कौन सी साइकिल रिपीट हो रही है। आप लोगों को अपने आप को हील करना है, स्ट्रेस एंजाइटी से बचना है, ओके। अपने आप को हील करिए, आप लोग काउंसलिंग ले सकते हैं किसी से, ओके। एंड आप लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव साइड पे सोचना है, देखना है। आप लोगों से छिपाया जा रहा है जो आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने की चांसेस हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों के लिए बताऊँ तो कंपेनियनशिप आप लोगों के लिए तरफ आ रही है, फ्रेंड कोई सोलमेट आप लोगों की तरफ आ रहा है, लक आप लोगों का पूरा साथ देने वाला है, अबंडेंस आ रहा है। एंड प्लस यूनिवर्स इज विथ यू, वो भी बता रहे हैं। एंड +1 किसी का सपोर्ट आप लोगों को हीलिंग हेल्थ वाइज ये भी आप लोगों को मिलने के चांसेस है, सपोर्ट मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।